तो दोस्तों, क्या पवन सिंह को बीजेपी ने दबा दिया? अब उनका जो राजनीतिक वर्चस्व है वो ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा। ऐसी बातें जो है पवन सिंह को विधान परिषद यानी कि एमएलसी के टिकट मिलने के बाद हुई है। कई सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं जो इस पर एनालिसिस कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं और पवन सिंह का राजनीतिक भविष्य क्या होगा इसको भी लेकर बात कर रहे हैं। तो वहीं पवन सिंह के फैंस जो हैं उनमें खुशी की लहर है। तो भाई मुझे लगा कि मेरा भी कुछ एनालिसिस होना चाहिए, बताना चाहिए कि क्या सच में पवन सिंह का राजनीतिक करियर थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाएगा या फिर पवन सिंह और भी ज़्यादा पावरफुल बनकर उभरेंगे। इसी के बारे में मैं अपने तरफ से जो भी होगा मैं प्रयास करने की कोशिश करूंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा। नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और भोजपुरी रिमझिम में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, एक बात आपको समझना पड़ेगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े कलाकारों में, सबसे बड़े सुपरस्टारों में, सबसे ज़्यादा मास को इकट्ठा करने में, मास मतलब लोगों को इकट्ठा करने में अगर किसी का बहुत बड़ा योगदान होता है तो उसमें से एक नाम पावर स्टार पवन सिंह का है। पवन सिंह खास करके पूर्वांचल बिहार के इलाकों में, उत्तर प्रदेश के इलाकों में जहां पर भोजपुरी भाषा बोला जाता है वहां पर जब जाते हैं तो लाखों लाखों का जनसैलाब इकट्ठा करने की ताकत रखते हैं, मादा रखते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरीके से विधानसभा में वो लगातार कई कैंडिडेट्स को जिताने के लिए प्रचार प्रसार किए, तो उस कैंडिडेट्स के वोटर तो आए, साथ में बीजेपी के वोटर्स आए और पवन सिंह अलग लोगों को, जो युवा शक्ति है, जो उनको चाहने वाले हैं, जो पसंद करने वाले हैं, उनको खींच कर लाए, जिससे और भी ज़्यादा तादाद बड़ी, माहौल बना और फिर वो कैंडिडेट चुनाव जीतकर विधायक बन गया। लेकिन एक बात ये भी आपको समझनी पड़ेगी कि विगत 16 वर्षों से, समझ रहे हैं, विगत 16 वर्षों से पवन सिंह जो हैं वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, एज ए स्टार कैंपेनर के रूप में काम कर रहे हैं। उनके साथ काम करने वाले लोग संसद बन चुके हैं 2-2 बार, मनोज तिवारी 3 बार। इनफैक्ट मनोज तिवारी जो हैं वो 3 बार, जो भोजपुरी इंडस्ट्री से आते हैं, पवन सिंह से ज़्यादा फैन फॉलोइंग नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी वो तीसरा बार जो है वो सांसद बने हैं। रवि किशन की बात कर लें तो रवि किशन भी पवन सिंह से ज़्यादा मास वाले कलाकार नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी वो 2-2 बार सांसद बन चुके। निरहुआ का भी ज़्यादा मास वो जो है वो नहीं है पवन सिंह से ज़्यादा, लेकिन निरहुआ भी एक बार सांसद बन चुके हैं और एक बार टिकट मिला, 3 बार टिकट मिल चुका है। हालांकि एक बार सांसद बने और 2 बार चुनाव हार गए। लेकिन पवन सिंह 16 साल के बाद जाकर किसी एक संवैधानिक पद पर बैठने वाले हैं, मतलब एमएलसी विधान परिषद वाले सीट पर जो है पवन सिंह बैठने वाले हैं। तो सवाल यही है कि क्या पवन सिंह ने जिस भारतीय जनता पार्टी के लिए 16 साल दिए हैं, 16 साल से पार्टी के आगे चीज़ों को बढ़ाने का प्रयास किया, जहां पर ज़रूरत पड़ी पवन सिंह वहां पर गए और लोगों को जिताया भी, भीड़ भी इकट्ठा किया, लेकिन उनको इनाम कहाँ मिला? तो इनाम एक एमएलसी पद मिला, मतलब एक बिहार के विधान परिषद की सीट मिली, जिसमें हम लोग लोकसभा की बात करते हैं, राज्यसभा की बात करते हैं, इसके अलावा मंत्री पद की बात करते हैं। लेकिन उनको क्या मिला? तो उनको बिहार एमएलसी परिषद सदस्य का जो है वो चुनाव लड़ने का टिकट मिला। हालांकि वो चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि जब इतना ज़्यादा बड़ा तादाद है, इतना ज़्यादा मास वाले व्यक्ति हैं पवन सिंह, तो क्यों पवन सिंह को जो आसनसोल से लड़ा गया था चुनाव देने के लिए टिकट, वो टिकट वापस ले लिया गया? पवन सिंह थोड़ा नाखुश नजर आए। मां के कहने पर काराकट लोकसभा सीट से चुनाव लड़े और निर्दलीय 3 लाख वोट पाए और उपेंद्र कुशवाहा जो एनडीए के नेता थे उनको मात दिए। तो ये ताकत है पवन सिंह की, निर्दलीय चुनाव लड़कर दूसरे नंबर पर रहना, 3 लाख के तकरीबन में वोट पाना। ये दिखाता है कि पवन सिंह के पास वो ताकत भी है, पवन सिंह के पास वो दम भी है। और अगर बीजेपी पवन सिंह को टिकट देती तो पवन सिंह चुनाव 110% जो है वो जीत जाते। तो पवन सिंह को वो शोभा भी देता कि हाँ भैया, पवन सिंह अपने दम पर, अपने ताकत पर लोगों के बीच, जनता के बीच से चुनाव लड़ कर आए हैं और चुनाव जीत कर आए हैं। लेकिन अब लोग क्या कहेंगे कि पवन सिंह को पिछले दरवाजे से बीजेपी लेकर आ गई, और लोगों के मन में ये भी आएगा कि क्या पवन सिंह को चाहती थी बीजेपी कि पिछले दरवाजे से ही लाया जाए, क्योंकि इनको आगे वाले दरवाजे से नहीं लाया जा सकता है। इसलिए नहीं लाया जा सकता है कि पवन सिंह की जो छवि है वो थोड़ी सी धूमिल है।
जैसा कि आसनसोल लोकसभा सीट से जब चुनाव लड़ने का मौका मिला था पवन सिंह को, तो उस समय उनके बंगाल वाले गानों को लेकर कितना ज़्यादा किरकिरी हुई थी और यही वजह रही कि पवन सिंह का टिकट जो है बीजेपी ने काट दिया और फिर पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़े थे। अब जब विधानसभा का चुनाव आया तो जाकर फिर से बीजेपी में शामिल हो गए। उस समय भी चर्चा थी कि पवन सिंह चुनाव लड़े और चुनाव लड़ते और विधायक बनते, क्योंकि खेसारी लाल यादव भी चुनाव लड़े थे, हालांकि वो हार गए, लेकिन पवन सिंह अगर चुनाव लड़ते और जीतते तो एक अलग स्वैग बनता, मतलब जनता ने भेजा है, जनता की ताकत, जनता की आवाज़ बनकर आते, इतने वोट मिले, ये भी चर्चा होती। लेकिन पवन सिंह चुनाव नहीं लड़े। उनका ये कहना था कि मेरा इच्छा नहीं है चुनाव लड़ने का। तो क्या पवन सिंह भी जानते हैं कि चुनाव लड़ना मुश्किल है, चुनाव लड़ूंगा तो पार्टी को नुकसान हो जाएगा और मेरे को भी नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उनकी जो छवि है वो कहीं ना कहीं घूमने लगेगी, जिसकी वजह से कहीं वोट बैंक में गड़बड़ी ना आ जाए, ऐसे भी मन में विचार चलते रहते हैं। हालांकि पवन सिंह स्टार कैंपेनर के तौर पर लोगों के प्रचार प्रसार के लिए गए और कई सारे कैंडिडेट चुनाव जीत भी गए। इसके बाद चर्चा थी कि पवन सिंह राज्यसभा जाएंगे, पवन सिंह राज्यसभा जाएंगे, इसको लेकर बातें तो हो रही थी, लेकिन भैया मामला गड़बड़ हो गया, पवन सिंह को राज्यसभा नहीं भेजा गया, जिसके बाद और भी ज़्यादा किरकिरी हो गई कि पवन सिंह बस बीजेपी को यूटिलाइज कर रही है, यूज़ कर रही है, अब पवन सिंह को उस लायक नहीं समझ रही है। लेकिन अब बीजेपी ने पवन सिंह के लिए कुछ तो सोचा है, एमएलसी बन जाएंगे, विधान परिषद के सदस्य बन जाएंगे, लेकिन वो डायरेक्ट जनता के द्वारा चुना हुआ नेता नहीं बनेंगे, वो विधायक लोग चुनेंगे, मतलब कि आप सेफ हैं, सुरक्षित हैं। लेकिन पवन सिंह जैसे जो इतने बड़े काबिलियत रखते हैं, इतना ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करने की ताकत रखते हैं, वो अगर सेफ खेलने लगेंगे तो फिर ये मामला गड़बड़ है। और क्या पवन सिंह भी चाहते हैं कि अगर मैं पब्लिकली चुनाव लड़ूंगा तो मेरी छवि को लेकर बात होने लगेगी, वाइफ को लेकर बात होने लगेगी, जिससे पता नहीं कि मैं चुनाव जीतूं कि ना जीतूं, ये भी हो सकता है। तो पवन सिंह के मन में क्या विचार है, लेकिन एक बात क्लियर है, स्पष्ट है कि कोई भी राज्यसभा से अगर जाता है, कोई अगर विधान परिषद सदस्य बनकर जाता है तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। मतलब वैल्यू इन सेंस ऑफ कि आप जानते हैं किसी एमएलसी का नाम जानते हैं, आप बताइए, आप खुद बताइए, किसी एमएलसी का नाम जानते हैं, लेकिन आप विधायकों के नाम जानते होंगे। पवन सिंह एमएलसी बनकर गए हैं, हालांकि ये स्टार हैं तो लोग कह रहे हैं कि विधान परिषद सदस्य हैं, एमएलसी बन जाएंगे, लेकिन अगर ये ना रहते तो कौन जानता है इनको। तो कहीं ना कहीं पीछे से दरवाजे से पवन सिंह को सेट कर दी है बीजेपी। अब पवन सिंह आगे आने वाले समय में चुनाव लड़ते हैं कि इसी से खुश रहते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर पवन सिंह को बीजेपी टिकट देती है आने वाले लोकसभा में, नहीं तो मंत्री बनाती है, तो पवन सिंह का औहदा बढ़ेगा, नहीं तो मुझे लगता है कि ये लिमिट हो जाएगा, सीमित जो है पवन सिंह हो जाएंगे, क्योंकि भाई एमएलसी बनकर आप कुछ भी नहीं उखाड़ सकते हैं, और उखाड़ भी सकते हैं तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा किसका एमएलसी है ये पवन सिंह। मतलब एक पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी का अगर आप विधायक बनते हैं तो लोग आपको कहते हैं कि मेरे पवन सिंह मेरा विधायक है, लेकिन एमएलसी बन जाते हैं तो समझ ही नहीं आता है कि आप किसके एमएलसी हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक पीछे वाला दरवाज़ा है, जिससे आपको भी समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या करूँगा, किसके लिए करूँगा, क्यों करूँगा, किस क्षेत्र में करूँगा, नहीं पता चलेगा। तो शायद बीजेपी ने सेट तो कर दिया, लेकिन अब पवन सिंह के ऊपर डिपेंड करता है कि पवन सिंह को बीजेपी यही फिक्स रखती है या फिर आने वाले समय में उनका कद बढ़ाती है, क्या उनको लोकसभा का भी टिकट देगी, क्या उनको मंत्री भी बनाएगी, इस पर एक बहुत बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। खैर आपको क्या लगता है कि आप